कराची में धरनों के बाइस ट्रैफिक का बवाल, शहरी बेहाल। पारा चनार की सूरत हाल पर शहर कायद के 13 मकामात पर मजहबी जमात के धरनों का 8वां रोज। सड़कों की बंदिश से ट्रैफिक का निजाम दरम भरम, शहरी ट्रैफिक जाम में रुल गए। गुलिस्तानी जौहर, कामरान चुरंगी, अबुल हसन अस्पानी रोड, नाथ नाजिमाबाद में धरने जारी। 5 स्टार चुरंगी, आयशा मंजिल और कुरंगी नंबर 2.5 पर मुजाहिरीन मौजूद। जैनब मार्केट, ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट, अब्दुल्ला हारून रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। लसबेला नाजमाबाद, बोर्ड ऑफिस नागिन चुरंगी पर गाड़ियों की लंबी कतारें। यूपी पावर हाउस 4 के चुरंगी पर दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरी घंटों सड़कों पर ख्वार हो गए। ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल। लाहौर में डेविस रोड पर धरने के बाइस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। सिंध हुकूमत की धरने वालों को मनाने की एक और कोशिश। पीपल्स पार्टी के MWM से मुज़ाकरात, मुंतज़मीन से धरने खत्म करने की दरख्वास्त कर दी। धरना मुज़ाहिरीन ने मुशावरत के लिए वक्त मांग दिया। सैयद गनी की पारा चनार वाक़यात की मज़म्मत, कहा कि कोशिश है जो भी मसाइल हैं मुज़ाकरात के ज़रिए हल हों। चाहते हैं ख़वातीन और बच्चे घरों में जाएं। अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी ने कहा है कि मरकज़ी क़यादत को आगाह करने के बाद फैसला किया जाएगा। हम भी चाहते हैं मसला जल्द अज जल्द हल हो, हम अपने घरों को जाएं। IG सिंध ने कहा कि कराची में धरनों की सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात है। हुकूमती और PTI मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 2 जनवरी को तरफ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास भर दिन 11:30 बजे होगा। मुज़ाकराती कमेटी अरकान को इजलास के नोटिस जारी कर दिए गए। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी मुतालबात की फहरिस्त पेश करेगी। PTI के मुज़ाकरात से मुतालिक ड्राफ्ट पर हतमी मुशावरत जारी। असीरान की रिहाई और कमीशन के क़याम का मुतालबा किया जाएगा। बानी की रिहाई मुज़ाकरात का हिस्सा होगी या नहीं, फैसला ताहाल ना हो सका। पर उम्मीद है मुज़ाकराती कमेटियाँ कम वक्त में कोई हल निकाल लेंगी। मुज़ाकरात में संजीदा कोशिशें मुस्बत नताइज तक ज़रूर पहुँचा देती हैं। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी होगी। उम्मीद है फ़रीक़ैन मुज़ाकरात में खुले दिल और नेक नीयती का मुज़ाहरा करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बयान। जो मैं 1.5 साल से 2.5 साल से अपने केसेस का सामना कर रहा हूँ, जो मैंने जेल काटी है 1.5 साल, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूँ। मैं अपने केसेस का सामना करूँगा, चाहे वो यहाँ पे हो इस जो जेल कोर्ट में, और चाहे ट्रायल कोर्ट में हो या जाकर हाई कोर्ट में हो। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI को 6 जनवरी को सजा मिलेगी। अलकादर ट्रस्ट केस हाई कोर्ट में जाकर खत्म हो जाएगा। बानी PTI कहते हैं 2.5 साल से मुकदमात भुगत रहा हूँ, डील की ज़रूरत है। ये बानी बनीगाला में नज़रबंद नहीं होंगे, केसेस का सामना करेंगे। बानी PTI ने 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। बहन नालिमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। जिला कुरम में अमन अमान के क़याम कमीशन को हाट में ग्रैंड कबायली जिरगा आज दोबारा होगा। कबायली जिरगे में अमन मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ जिरगे ने मज़ीद मुशावरत के लिए 3 दिन का वक्त मांगा था। मुआहदे के तहत जिला कुरम में तमाम बंकर्स ख़त्म किए जाएंगे। मुतहारिब कबाइल असला जमा कराने के पाबंद होंगे। असले की नुमाइश भी नहीं की जाएगी। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। कुरम अमन मुआहदे पर एक फरीक ने दस्तखत किए, दूसरे फरीक ने मज़ीद मोहलत मांगी। मुआहदे में आज अहम पेशरफ सामने आएगी। मसले का मुस्तकिल और पायदार हल, असले की वापसी और बंकर्स का खात्मा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ। KP की भी एक हुकूमत है, वहाँ पर अब जो कुर्रम और पारा चनार के अंदर जो मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। और अब यहाँ पर भी जो है वो कराची के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं, यहाँ पर भी सड़कें बंद हैं। लेकिन जो है वो नासिर अब्बास साहब जेल जाते हैं मिलने इमरान खान साहब से, उनको रिहा कराने की वो मेंबर भी हैं। उन्हें चाहिए कि इमरान खान साहब के हाथ जोड़े कि पारा चनार के मामला जो हैं वो उसको ठीक करा सके, बिकॉज वहाँ की सड़कें खुलाना ये गंडापुर साहब का काम है, मरीम नवाज साहिबा का, या शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। KP हुकूमत कुरम और पारा चनार में अमन कायम करने में नाकाम हुई। पंजाब की एयर एम्बुलेंस पारा चनार में भी खिदमात सर अंजाम दे रही है। पारा चनार की सड़कें खुलवाना गंडापुर का काम है, मरीम नवाज का नहीं।
पंजाब के अवाम फितना और एहतजाज की सियासत को सपोर्ट नहीं करते। लाहौर पंजाब का पहला स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। नौजवानों को लैपटॉप फराहम कर रहे हैं। मरियम नवाज ने वो मंसूबे शुरू किए जो पहले किसी हुक्मरान ने नहीं किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चनार के हालात पर पूरा मुल्क परेशान है। कुरम का मसला हल होना चाहिए। मसाइल का हल ताकत से नहीं मुज़ाकरात से होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी कुरम मामले पर संजीदगी दिखाए। कुरम समेत किसी भी जगह गैर कानूनी असला नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान हमारा भाई। अदब से कहते हैं कि धमकियां न दे। पाकिस्तानियों को शहीद करने वाले अफगानिस्तान की पनाह में क्यों है। मदारस की रजिस्ट्रेशन अहम कदम है। 18,000 से ज़ायद मदारस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी। हम कल और आइंदा भी मदारस के चौकीदार रहेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतालिक इजलास। ग्वादर से मस्कत के लिए परवाज़ों का आगाज़ 10 जनवरी से होगा। रकबे के लिहाज से ग्वादर एयरपोर्ट मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा है कि ग्वादर का नया बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फाल होने से इलाके में खुशहाली आएगी। रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म की न्यू ग्वादर एयरपोर्ट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक की मुलाकात। वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरा अफगानिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी मौजूद थे। नून लीग से इत्तेहाद करने पर पीपल्स पार्टी को पंजाब में नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी की कोई डिमांड नहीं, मुआहदे पर अमल किया जाए ताकि हुकूमत चल सके। 2 जनवरी को होने वाले मुज़ाकरात को खुशाइंद समझता हूँ। पेट्रोल बमों, सड़कों पर एहतजाज, लड़ाई झगड़े से मसले हल नहीं होते। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात का अमल जारी रहना चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान किसी दूसरे रास्ते का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वक्त बड़ा कीमती है। मुज़ाकरात लाजमी है। कभी कोई भी माइनस नहीं होता। जो लोग फांसी घाट तक जाते हैं माइनस वो भी नहीं होते। जो भी तब्दीली लानी है ऐवान के जरिए लाई जाए। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क भर में एक शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बलाई इलाकों में सफ़ेद मोतियों की बरसात। हर तरफ हसीन मनाजर। गुज़िश्ता रोज से स्कर्दू में बर्फबारी का सिलसिला जारी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमान से काफ़ी नीचे चला गया। बर्फबारी के बाइस अस्तूर के इलाके का ज़मीनी राब्ते भी मुनक़ता। वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद। आज़ाद कश्मीर के इलाके वादी लीपा में खून जमा देने वाली सर्दी। निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब में धुंध के डेरे। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मोटरवे M3 पर फैजपुर से ननकाना तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान, M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक बंद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तालीमी शोबे में बेहतरी की बुनियाद रख दी। होनहार स्कॉलरशिप, पहला पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन, हायर एजुकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम। हर तहसील में गर्ल्स कॉलेजेस के लिए बसों की फराहमी। दाखिलों के लिए बैक टू स्कूल मुहिम। सरकारी स्कूलों में नए क्लासरूम। साइंस और IT लेबॉरेटरीज का क्या। चीन की तर्ज पर इब्तदाई क्लासेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के लिए प्लान तलब। डेरा गाजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के 3,527 स्कूलों में 4 लाख से ज़ायद तलबा के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध पैक का एहतमाम। बच्चों की तालीम के लिए वसाइल की कमी नहीं आने दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा सोशल वेलफेयर का इजलास। जहेज़ फंड के तहत मुस्तहिक़ बच्चियों की शादियों के इज्तिमाई प्रोग्राम कराने का फैसला। डिवीजनल सतह पर इज्तिमाई तकरीबात मुनक़्क़द की जाएंगी। जहेज़ फंड से सूबे की 4,000 से ज़ायद मुस्तहिक़ बच्चियों की शादियाँ कराई जाएंगी। शादियों की इज्तिमाई तकरीबात सूबाई हुकूमत के खर्चे पर मुनक़्क़द की जाएंगी। मुस्तहिक़ बच्चियों को 2-2 लाख रुपये नकद भी दिए जाएंगे। इजलास में फैसला। सूबे में गैर फाल
پناہ گاہوں کو فوری فعال کرنے کے احکامات، صوبے میں معذور طلباء کو ویل چیئر دینے کا فیصلہ۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کے زمینی و فضائی حملے نہ تھم سکے، صہیونی فوج کے غزہ سٹی کے 3 اسپتالوں پر حملے، مزید 27 فلسطینی شہید، 149 زخمی ہو گئے۔ رفح، خان یونس، جبالیہ میں اسرائیلی حملوں میں متعدد فلسطینیوں کے شہید ہونے کی اطلاعات۔ صہیونی جاریت میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 45,541 تک پہنچ گئی، 1,08,338 افراد زخمی ہو چکے۔ غزہ میں شدید سردی میں معصوم بچوں کی جانیں لینے لگی۔ الاقصی شہداء اسپتال میں غزہ کا چھٹا نومولود بھی ٹھٹر کر دم توڑ گیا۔ ایتھوپیا میں باراتیوں سے بھرا ٹرک دریا میں جا گرا، 71 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مسافروں سے بھرا ٹرک بے قابو ہو کر حادثے کا شکار ہوا۔ حادثے میں زخمی 5 افراد کی حالت تشویشناک، مرنے والوں میں 68 مرد، 3 خواتین شامل۔ کی آمد نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے دنیا بھر میں تیاریاں زور و شوروں سے جاری۔ 2025 کا سب سے پہلا آغاز نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ شاندار آتش بازی سے نئے سال کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ سندھ پولیس کی اس سال نوٹ پر عوام سے بھرپور معاونت کی اپیل، شہری کسی غیر قانونی اور غیر اخلاقی سرگرمی کا حصہ نہ بنے، شہری ہوائی فائرنگ، آتش بازی، ون ویلنگ سے گریز کرے۔ حکومت سندھ کی جانب سے دفعہ 144 نافذ کی گئی، خلاف ورزی کے مرتکب افراد سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ آئی جی سندھ کی وارننگ۔ لاہور میں بھی پولیس کی نیو ایئر پر منچلوں کو لگام ڈالنے کے لیے تیاریاں۔ آئی جی پنجاب کا نیو ایئر نائٹ پر ہوائی فائرنگ اور ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ صادق خان کا نام بطور سیاست دان نئے سال کی اعزازی لسٹ میں شامل۔ برطانوی حکومت کا لیبر پارٹی کے رہنما صادق خان کو نائٹ ہیڈ ایوارڈ دینے کا اعلان۔ صادق خان نے نائٹ ہیڈ ایوارڈ کو باعث فخر قرار دے دیا۔ لندن میرا شہر ہے، اس کے لیے کام اور خدمت اعزاز کی بات ہے۔ صادق خان